Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इमरान नियाजी इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है। नया पाकिस्तान बनाते न होते पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। 18% इन्फ्लेशन रेट है। मनी गाला में बैठता है और कहता है कि महंगाई नहीं है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त खित्ते के अंदर अपनी खारजा पॉलिसी को फैलाने का वक्त है, ना कि सुकेड़ने का। जब वो कर्ज लेंगे अगले माली साल के दौरान, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होगा। तुर्की वाली सूरत हाल होगी। अच्छा, तुर्की की मईशत तो मजबूत है, जैसे मलेशिया में बहरान आया था 15-20 साल पहले, मगर IMF के बगैर ही उन्होंने संभाल लिया था। यहां तो आप देखिए ना, मेरी समझ से बाहर है। डिप्लोमेसी का नंबर 1 उसूल यह है कि कोई अपॉर्चुनिटी जाया नहीं की जाती। एक साइड पे आप मिन्नतें तरले कर रहे हो, दूसरी साइड पे कहते हो कि नहीं अखा डेफिनेटली नॉट। ये अच्छा ड्रामा मैं समझता हूं। लेकिन पता उस वक्त चलेगा जब फैटम का इजलास होगा। पता उस वक्त चलेगा जब अगली किस्त लेनी होगी IMF से। फिर आपको मईशत की क्या सूरत हाल है? जितने भी वुज़रा आते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर जा रहा है, मईशत के आशारिये बेहतर हैं। अगर सब कुछ बेहतर है तो फिर डॉलर मुसलसल ऊपर क्यों जा रहा है? रुपए की कदर मुसलसल कम क्यों हो रही है? इमरान नियाजी इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है। नया पाकिस्तान बनाते न होते पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। 18% इन्फ्लेशन रेट है। मनी गाला में बैठता है और कहता है कि महंगाई नहीं है। जाओ जरा गली कूचों में घूमो जाके, तुम्हें पता लगे कितने घरों में लोग भूखे सोते हैं। और इस शख्स को शर्म नहीं आती, अपना काम करता नहीं है और तख्तियां लगाती। 3 चीजें हैं। एक तो ये है कि डॉलर, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो रहा है, तीसरा महंगाई है, और बल्कि चौथा भी है बेरोजगारी है। तो ये दावों की क्या बात है? मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूं कि इनके दावों को छोड़ें, देखें कि जमीन पे हकायक क्या हैं, वाकयात क्या रूनमा हो रहे हैं। वाकया ये है कि डॉलर जो है मसलसल हर रोज बढ़ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज मसलसल गिर रही है जी। अब मैं आपको जो हिसाब किताब मैंने आज लगाया वो आपको बताता हूँ जी, यानी कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से और टॉप एक्सपर्ट्स की मदद से। 31.5 या 32 बिलियन डॉलर अगले साल दरकार होंगे। कर्जे वापस करने हैं, यानी जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उसके बावजूद, और जो आपको बाहर से तरसीलात ज़र होंगी, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे, उसके बावजूद आपको चाहिए होंगे 31.5 या 32 बिलियन डॉलर, या कम अज़ कम 31 बिलियन डॉलर। बहुत फसलें अच्छी हो जाएं, कोई और चीज़ अच्छी हो जाए, पेट्रोल की कीमत और गिर जाए तो थोड़े से कम कर लें। वो कहाँ से लाएंगे? वो लेंगे कर्ज। जब वो कर्ज लेंगे अगले माली साल के दौरान, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या होगा। तुर्की वाली सूरत हाल होगी। अच्छा, तुर्की की मईशत तो मजबूत है, जैसे मलेशिया में बहरान आया था 15-20 साल पहले, मगर IMF के बगैर ही उन्होंने संभाल लिया था। यहाँ तो आप देखिए ना, यहाँ बैठा हुआ कौन है मामला चलाने के लिए? यहाँ उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, यहाँ सैफुल्लाह नियाज़ी पाए जाते हैं, यहाँ एजाज चौधरी किस्म की मखलूक पाई जाती है, यहाँ वो आमिर कैनी साहब पाए जाते हैं। दवाओं की कीमतें 4 गुना बढ़ गई उनको इनाम के तौर पे, और माफिया वहाँ बैठा हुआ है जहाँ कीमतों का तयन होता है जी। और उसकी बजाय वो उसको वजारत से हटा के तो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। वो उसी तरह पार्टी वाले रो रहे हैं कि ये रोज चंदा मांगता है। वो चंदा थोड़ी होता है, चंदा थोड़ी होता है, कहा तो चंदा ही जाता है, वो तो भत्ता होता है। तो इन लोगों के होते हुए अगर आपका ये ख्याल है, मैं हारून साहब, आपने इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से बात किया कि रोज आते हैं, 2 नहीं तो कम से कम 1 तकरीर करते हैं। वर्चुअल समिट के अंदर भी तो उन्हें इनवाइट किया गया था अमेरिका की तरफ से, जो डेमोक्रेसी समिट था। खान साहब ने शिरकत नहीं की। क्या समझते हैं कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त खित्ते के अंदर अपनी खारजा पॉलिसी को फैलाने का वक्त है, ना कि सुकेड़ने का। फैसला कितना नुकसानदेह है या कितना अच्छा फैसला उन्होंने किया, क्या समझते हैं आप? सादा सी बात यह है, डिप्लोमेसी का नंबर 1 उसूल यह है कि कोई अपॉर्चुनिटी जाया नहीं की जाती। ठीक, ये बहुत सादा सी बात है कि अगर एहतजाज करना चाहते थे, एक लिखी हुई तकरीर दे के किसी को भेजते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि हर दफ़ा जिम्मेदारी नए आदमी को सौंपी जाए, और एक शानदार तकरीर होती जिसमें ये कहते मिसाल के तौर पे कि पोल्यूशन तो आपने फैलाई है, अमेरिका ने फैलाई है, सनती मुल्कों ने फैलाई है, सज़ा हम भुगत रहे हैं, जंगे आप लड़ते हैं, सज़ा हम भुगत रहे हैं। अफगानिस्तान में 150 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ अंदाजन, इससे कुछ कम हो सकता है, और प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड हो जाता, और आपकी हाज़िरी भी लग जाती, और आपकी बात भी पहुंच जाती, और उस पर गुफ्तगू भी होती।
तो लेकिन बहरहाल खान साहब जो हैं वो उनकी अना बहुत बड़ी है, तो 22 करोड़। जब हमारा शुरू से मौक़िफ़ ये है कि हम किसी कैम्प में नहीं हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि कल चीनी ज़ाहिर है कोई ना कोई कानून से करेंगे इस पे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आसियान है किसी और प्लेटफार्म से करेंगे, और उसमें भी 150 अफ्रीका में उनके असरात हैं, तुर्की है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, रूस है, और बहुत से मुल्क हैं जो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो आप उनसे कहते कि आप भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, हम उसमें भी आ जाएंगे, इसमें पार्टिसिपेशन का लेवल कम कर देते। मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ये कौम ऐसी है, मैं आपको बताऊं, ये ज़बरदस्त खराज तहसीन खान साहब को पेश करेगी, और बड़े बड़े मुबस्सिरीन कहें खान साहब आपने कमाल कर दिया जी, लेकिन पता उस वक्त चलेगा जब फैटफ का इजलास होगा, पता उस वक्त चलेगा जब अगली किस्त लेनी होगी IMF से, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आप माहिरीन से पूछें वो इससे बहुत बेहतर तजावीज़ दे सकते हैं, लेकिन आपने देखा खान साहब ने क्या किया। पहले तो असद उमर साहब को ले आए जी, फिर ये कैसा फैसला था भाई, वो उनका कोई तजुर्बा नहीं है इसका, वो कारपोरेट बिजनेस के आदमी, अच्छे आदमी हैं। फिर उनसे मायूस हुआ है, फिर अवीस शेख को ले आए, फिर अवीस शेख से मायूस हुए, फिर अपना शौकत तरीन साहब को ले आए। जब आप रोज कभी वो कहते हैं चीनी मॉडल, कभी कहते हैं मलेशियन मॉडल, कभी कहते हैं हम अमेरिका की तरफ माइल हो जाते हैं, कभी चीन की तरफ माइल हो जाते हैं, तो कोई यकसुई नहीं है, सूझबूझ भी कम है, माशरे की केमिस्ट्री को भी, माशरे के मिजाज को भी नहीं समझते, अपनी तारीख और कौम को भी नहीं समझते, और अब्बावाल ये कि कोई जरूरतमंदा ना फैसले कर सकते ही नहीं है। ठीक है, खुशामदियों में घिरे हुए लोगों ने क्या फैसले करना है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से शौकत तरीन साहब ने बताया है कि इसकी खुद मुख्तारी का बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो बिल लाया जा रहा है? ये मेरी जाती राय ये है, जितना मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता। ये अगर खुद मुख्तारी का फैसला हुआ भी तो ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। अगर स्टेट बैंक IMF के कंट्रोल में चला गया तो पूरी मईशत उनके कंट्रोल में चली जाएगी, और इसका नतीजा बहुत तबाहकुन होगा। साहब, मगर मईशत की जब हम बात कर रहे थे तो एशियाई तरक्याती बैंक ने जो पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे कुछ बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं? और जी कर्ज लेने से क्या बेहतरी आएगी कि ये माहिरीन ही की राय है, मेरी राय नहीं है। जब मैं अमेरिका आया था तो उस वक्त भी डॉलर 14 रुपए का था। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात ठीक थे। मैं आपको एक मजाक वाली एक और बात बताता हूं कि आज एक बड़े खास एंकर, बड़ा मशहूर एंकर आपके टीवी पे, उन्होंने कहा देखें जी इतना बड़ा दिलेराना फैसला किया है, एक सॉवरन कंट्री की मिसाल हमने पेश कर दी, और खुदादा ना जे IMF के पैरों च पे हो तुसी। IMF क्या है? अमेरिका की प्रोडक्ट है सारी। एक साइड पे आप मिन्नतें तरले कर रहे हो, दूसरी साइड पे कहते हो कि नहीं अखा डेफिनेटली नॉट। ये अच्छा ड्रामा में समझ लो। अब वो बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान डायरेक्शनलेस है। मैंने पहले भी आपको बताया था चीमा साहब, हमारी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस्ड पॉलिसी। डॉलर चाइना से आ जाए तो हम उनके साथ हैं, डॉलर IMF के आ जाए तो उनके साथ हैं, और ना आए तो फिर भी मेरा मकसद है। तो क्योंकि मैंने अब बताया आपकी रूलिंग एलीट के सारे ताने बाने यहां मिलते हैं, बच्चे उनके बाहर यहां बैठे हैं, या तो बच्चों को भी चाइना ले जाओ ना, उनको भी बीजिंग में पढ़ाओ जाके, अपने करप्शन के पैसे भी बीजिंग अकाउंटों में बैंक ऑफ शंघाई में रखो जाके। हम अपने बच्चों के लिए और आपकी प्रॉपर्टीज के लिए आपके फॉरेन अकाउंट सारे यहां पड़े हो, तो कौन को आपने चाइना की बत्ती के पीछे लगाया? हिमालय से ऊपर कर देते हो दोस्ती आम आदमी के लिए। लेकिन ये आज का जो फैसला है, ये आप सोचेंगे, मैं पहले सियालकोट में परेशान था और ये दूसरा धमाका, ये जो आज खान साहब ने किया, ये भी द प्राइस यू विल पे द प्राइस डेफिनेटली।